हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले लेक्चर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हम बीएड पोर्शन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे। यह एमसीक्यूज़ आपके प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए हैं, चाहे वो आपका एचपी टीजीटी का एग्जाम रहा हो, चाहे वो एचपी पीजीटी का रहा हो, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम रहे हो, यूजीसी नेट के रहे हो, या फिर केवीएस और एनवीएस के एग्जाम रहे हो। उन सभी को इंक्लूड करके ये क्वेश्चन सीरीज़ है। इसमें सभी जितने भी टीचिंग एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। तो आप किसी भी एग्जाम के लिए इस सीरीज़ को देख सकते हैं, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन है वह ऑलमोस्ट सभी ही टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप टीचर बनने जा रहे हो तो टीचिंग एप्टीट्यूड जो है आपका एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है एग्जाम में पूछे जाने वाला। इसलिए आप किसी भी एग्जाम के लिए इस क्वेश्चन सीरीज को देख सकते हो। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। Question number 1 is the which of the following affects an individual's development at a given time? निम्नलिखित में से कौन किसी निश्चित समय पर किसी व्यक्ति के विकास को प्रभावित करता है? ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। देयर एक्सपीरियंसेस, उनके अनुभव जो हैं वह इंडिविजुअल्स के डेवलपमेंट को प्रभावित करती हैं। इंटरेक्शन ऑफ नेचर एंड नर्चर, प्रकृति और पालन पोषण की जो परस्पर क्रियाएं होती हैं वह इंडिविजुअल की डेवलपमेंट को प्रभावित करती हैं। इनहेरिटेड पोटेंशियलिटीज़, विरासत में मिली क्षमताएं, या फिर सोशल प्रेशर ऑन इंडिविजुअल, व्यक्ति पर जो सामाजिक दबाव रहता है उस वह इंडिविजुअल की डेवलपमेंट को प्रभावित करती हैं। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इंटरेक्शन ऑफ नेचर एंड नर्चर। इंटरेक्शन जो होता है प्रकृति और पालन पोषण की जो परस्पर क्रियाएं होती हैं वह इंडिविजुअल की डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज दूरदर्शन एजुकेशनल टेलीविजन चैनल। यह क्वेश्चन जो है आपका आईसीटी जो यूनिट है उससे रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा दूरदर्शन का शैक्षिक टेलीविज़न चैनल है? ऑप्शन आर गुरुकुल, ज्ञान भारती, ज्ञान दर्शन, या फिर विद्या। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान दर्शन जो है वह दूरदर्शन का एजुकेशनल टीवी चैनल है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी इज अफेक्टेड द मोस्ट बाय। जो स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट है उसे सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है? ऑप्शन आर डिसिप्लिन एट इंस्टीट्यूट, संस्थान में अनुशासन, इमोशनल क्लाइमेट एट होम, जो उसके घर पे इमोशनल क्लाइमेट होगा वह उसकी पर्सनैलिटी को प्रभावित करता है। इनहेरिटेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, जो उसे विरासत में संपत्तियाँ और देनदारियाँ मिली है वह प्रभावित करता है। या फिर सोशल ओरिएंटेशन ऑफ पीस एंड एल्डर्स, साथियों और बड़ों का सामाजिक अभिविन्यास उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इमोशनल क्लाइमेट एट होम। जो उसके घर पर जो माहौल में जिस माहौल में रहेगा उसी के अकॉर्डिंग उसकी जो पर्सनैलिटी है वो अफेक्ट होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इमोशनल क्लाइमेट एट होम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन टीचिंग। इनमें से टीचिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? ऑप्शन है रिलेशनशिप बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट, सब्जेक्ट मैटर, टीचिंग टेक्निक्स एंड एड्स यूज्ड, स्टूडेंट नॉलेज, शिक्षकों और छात्रों के बीच का संबंध, विषय वस्तु, प्रयुक्त शिक्षण तकनीकें और सहायक सामग्री, या फिर विद्यार्थी का ज्ञान। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रिलेशनशिप बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन टीचिंग। Next question is the you want to ensure participation of more student in class. Which of the following methods of teaching would you adopt? आप चाहते हो कि आपके क्लास के बच्चों का पार्टिसिपेशन जो है क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसके लिए आप टीचिंग का कौन सा मेथड यूज़ करोगे? आप कक्षा में अधिक विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। आप निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे? ऑप्शन आर डेमोन्स्ट्रेशन टीचिंग मेथड, डिस्कशन मेथड, रिसाइटेशन मेथड, या फिर रोल प्ले मेथड। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डिस्कशन मेथड आप यूज़ करोगे, जिसमें क्या है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, सोचेंगे, क्रिटिकली सोचेंगे, जो आप उनको पढ़ा रहे होंगे उसके बारे में वह क्रिटिकली सोचेंगे और एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वो डिस्कशन करेंगे। इसलिए आप डिस्कशन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टू मेक लर्निंग इफेक्टिव अ गोल मस्ट बी मीनिंगफुल इन टर्म्स। लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए एक लक्ष्य डैश के संदर्भ में सार्थक होना चाहिए। आप ऑप्शंस आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द करिकुलम, पाठ्यक्रम के उद्देश्य, इंटेलेक्चुअल आइडियाज, बौद्धिक विचार, स्टैंडर्ड ऑफ अदर्स, द नीड्स एंड पर्पजेज ऑफ द स्टूडेंट। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी,
To make learning effective, a goal must be meaningful in terms of the needs and purposes of the student. छात्रों की आवश्यकताएं और उद्देश्य इसका करेक्ट आंसर है। इसके अकॉर्डिंग लर्निंग कैसी इफेक्ट होगी? टीचर जो है वह लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहाँ पर छात्र इंडिविजुअल और अपने सहयोगी समूहों के साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, द नीड्स एंड पर्पसेस ऑफ द स्टूडेंट्स। Next question is the which of the following items of information are important about student to motivate them for studies? छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है लर्निंग स्टाइल, सीखने की शैली, पर्सनैलिटी, सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड या ऑल ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने के लिए इनमें से जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं वह सभी ही ठीक हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। Next question is the you want to develop cooperation and team spirit in student. Which activities would you propose? आप विद्यार्थियों में सहयोग और टीम भावना का विकास करना चाहते हैं, आप कौन सी गतिविधि यहाँ प्रस्तावित करेंगे? ऑप्शन आर आर्ट, डिबेट, प्रोजेक्ट वर्क या फिर क्विज। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेक्ट वर्क आप उनको देंगे जिससे उनमें कोऑपरेशन और टीम स्पिरिट उनमें डेवलप होगा। वह टीम में वर्क करना सीखेंगे, एक दूसरे के साथ सहयोगी समूहों के साथ वह अपने आप को एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। देन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डैश इज द क्वालिटी ऑफ गुड टीचर। गुड टीचर की क्वालिटी क्या है? ऑप्शन आर कंट्रोल ओवर इमोशन, गुड कमांड ऑफ ओवर द सब्जेक्ट, फिजिकल स्ट्रेंथ या फिर सेंस ऑफ ह्यूमन। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुड कमांड ओवर द सब्जेक्ट। आप जिस सब्जेक्ट के टीचर बनने जा रहे हो आपकी अपने सब्जेक्ट पर अच्छी कमांड होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वेज ऑफ लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स। छात्रों के सीखने के तरीकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है? ऑप्शन आर स्पीड ऑफ लर्निंग इज सेम फॉर ऑल स्टूडेंट्स। सीखने की गति सभी छात्रों के लिए समान है। ईच चाइल्ड हैज़ अ यूनिक लर्निंग स्टाइल। प्रत्येक बच्चों के सीखने की एक अनूठी शैली होती है। चिल्ड्रन फॉलो द वे अदर स्टूडेंट लर्न। बच्चे दूसरे छात्र जैसा सीखते हैं उसका अनुसरण करते हैं। ऑल चिल्ड्रन इमीडिएटली फॉलो टीचर्स इंस्ट्रक्शन। सभी बच्चे तुरंत शिक्षक के निर्देश का पालन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। सीखने की गति सभी छात्रों के लिए समान नहीं होती है। सभी बच्चे की गति जो है वो अलग अलग होती है, सभी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। देन ऑप्शन नंबर सी जो है चिल्ड्रन फॉलो द वे अदर स्टूडेंट लर्न, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑल चिल्ड्रन इमीडिएटली फॉलो टीचर्स इंस्ट्रक्शन, ये भी गलत आंसर है। एंड ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ईच चाइल्ड हैज़ अ यूनिक लर्निंग स्टाइल, क्योंकि सभी बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं और सभी जो है वह अलग अलग तरीके से सीखते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाउ शुड अ टीचर बी रिलेटेड टू हिज पियर्स। एक शिक्षक को अपने साथियों से कैसा संबंध रखना चाहिए? ऑप्शन आर शुड कॉपी अदर टीचर स्टाइल, दूसरे शिक्षक की शैली की नकल करनी चाहिए। फॉलो इंडिपेंडेंट व्यूज, स्वतंत्र विचारों का पालन करें। शुड नॉट इंटरवेन इन अदर्स वर्क, दूसरों के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। या फिर सुजेस्ट ईच अदर द इफेक्टिव वेज टू टीच, एक दूसरे को पढ़ाने के प्रभावी तरीके सुझाएं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आप एक दूसरे को प्रभावी तरीके बताएंगे कि किस वजह से जो आपकी टीचिंग है वो इफेक्टिव हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाउ कैन अ टीचर डेवलप क्रिएटिविटी इन हिमसेल्फ एंड द लर्नर। एक शिक्षक अपने आप में और शिक्षार्थियों में कैसे क्रिएटिविटी को डेवलप कर सकता है? ऑप्शन आर बाय गिविंग न्यू अप टू डेट इन्फॉर्मेशन, उन्हें अप टू डेट इन्फॉर्मेशन देकर। बाय प्लेइंग थॉट प्रोवोकिंग गेम्स, विचारोत्तेजक गेम खेलकर। बाय प्रेजिंग एनी क्रिएटिव वर्क, किसी रचनात्मक कार्य की प्रशंसा करके। फिर सेट न्यू टास्क, नए कार्य को निर्धारित करें। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बाय प्लेइंग थॉट प्रोवोकिंग गेम, विचारोत्तेजक गेम खेलकर। ऐसे गेम्स उनको खिलाएंगे जिन्हें वो विचार सोचें, वो अपने आप को कुछ क्रिएटिव उसके बारे में सोचें। ऐसी गेम्स उनको आप प्ले करवाएंगे जिस वजह से वो उनके माइंड में क्रिएटिविटी आए और आप में भी क्रिएटिविटी आए। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाई इज लर्निंग बाय डूइंग इंपॉर्टेंट। करके सीखना क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन आर इट डेवलप्स इंटरेस्ट अमंग चिल्ड्रन, इससे बच्चों में रुचि विकसित होती है। मेंटेन्स डिसिप्लिन, अनुशासन बनाए रखता है। कीप्स चिल्ड्रन बिजी, बच्चों को व्यस्त रखता है। प्रमोट्स मीनिंगफुल लर्निंग। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वाई इज लर्निंग बाय डूइंग इंपॉर्टेंट। लर्निंग बाय डूइंग मेथड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह मीनिंगफुल लर्निंग को प्रमोट करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाई इज टीचर ट्रेनिंग नेसेसरी, टीचर ट्रेनिंग क्यों नेसेसरी है? ऑप्शन आर इंक्रीज टीचिंग स्किल्स, शिक्षण कौशल को बढ़ाता है, अंडरस्टैंड मेथड्स ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के मेथड्स को समझते हैं, देन अपग्रेड नॉलेज ऑफ कंटेंट, सामग्री का ज्ञान उन्नत करता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। टीचर ट्रेनिंग किस लिए नेसेसरी है? क्योंकि यह टीचिंग स्किल्स को इंक्रीज करती है, स्कूल की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है, नॉलेज कंटेंट की नॉलेज को अपडेट करती है, इसलिए यह जो सभी ऑप्शन हैं वह ठीक हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 15 इज द विच एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट बिलीव्ड इन द फैक्ट दैट ऑल चिल्ड्रन हैव द पोटेंशियल टू लर्न। किस शैक्षिक मनोवैज्ञानिक का मानना था कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है? ऑप्शन आर फ्रेडरिच फ्रॉवेल, जॉन टेव्यू, या फिर जॉन फ्रेडरिच हर्बर्ट, मारिया मॉन्टेंसरी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, फ्रेडरिक फ्रॉबेल मानते थे कि जो है सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, हर एक बच्चा सीख सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हेन वाज द नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड, राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ऑप्शन आर 1964 में, 1972 में, 1978 में, या फिर 1986 में। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1978 में नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी इज प्रोवाइडेड इन डैश ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के डैश में शैक्षिक अवसर की समानता प्रदान की गई है, यह किस आर्टिकल में आपको बताया गया है? इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी जो है वह किस आर्टिकल में बताया गया है? ऑप्शन आर आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 37, या फिर आर्टिकल 45। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 45 में बताया गया है। इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल की अपॉर्चुनिटी सभी को इक्वल मिलनी चाहिए, समान अवसर जो हैं वो शैक्षिक अवसर की समानता प्रदान की गई है आर्टिकल 45 में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 10+2+3 ईयर स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन वाज प्रपोज्ड बाय। शिक्षा की 10+2+3 वर्षीय संरचना डैश द्वारा प्रस्तावित की गई है? ऑप्शन आर एजुकेशन कमीशन 1964, राममूर्ति कमेटी 1990, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952, या फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एजुकेशन कमीशन 1964 में यह दिया गया है। स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन 10+2+2 3 का जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है वह दिया गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 वॉज रिव्यूड बाय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा डैश द्वारा की गई थी? ऑप्शन आर अदिल सिहिया समिति के द्वारा, ईश्वर भाई पटेल कमेटी के द्वारा, राममूर्ति कमेटी के द्वारा, या फिर संपूर्णानंद समिति के द्वारा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राममूर्ति कमेटी के द्वारा यह दी गई थी, रिव्यू इसको किया गया था। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो है वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई थी टू प्रमोट एजुकेशन इन इंडिया पीपल। भारत के जो लोग हैं उनमें एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए यह पॉलिसी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई थी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड? ऑप्शन आर पियाजे, मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी पियाजे ने दी थी, करेक्ट आंसर है। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स दिया था, करेक्ट है। थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई, यह गलत है। देन स्किनर प्रोग्राम लर्निंग, यह भी बिल्कुल सही पेयर है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट? जो एनकरेज द स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन, यह छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करता है। टू इट फैसिलिटेट इफेक्टिव लर्निंग, यह प्रभावी सीखने की सुविधा प्रदान करता है। इट रिजल्ट्स इन बेटर ग्रुप रिलेशन, या इट सेटिस्फाइज द टीचर, यह टीचर को संतुष्ट करता है। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जो इसका बिगेस्ट एडवांटेज है इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट, इट फैसिलिटेट द इफेक्टिव लर्निंग, यह क्लास में इफेक्टिव लर्निंग को बढ़ावा देता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एम ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1813 वॉज, 1830 के चार्टर अधिनियम का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन आर गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन एजुकेशन, शिक्षा पर सरकारी नियंत्रण, टू मेक इंग्लिश एजुकेशन कॉमन, अंग्रेजी शिक्षा को आम बनाना, टू स्पेंड मनी ऑन एजुकेशन, शिक्षा पर पैसा खर्च करना, या फिर टू स्प्रेड एजुकेशन वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर में शिक्षा का प्रसार करना। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा पर पैसा खर्च करना इस चार्टर एक्ट ऑफ 1813 का मेन एम था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एजुकेशन इन द वैदिक पीरियड वॉज, वैदिक काल में शिक्षा
कैसे होती थी, कौन देता था, वैदिक काल में शिक्षा कौन देता था? ऑप्शन आर कॉन्फाइंड टू प्रिंसली क्लासेस एंड ब्राह्मण्स, राशि वर्गों और ब्राह्मणों तक ही सीमित, गिवन इन गुरुकुल्स बाय अ सेज, किसी ऋषि के द्वारा गुरुकुल में दिया गया, मींट फॉर द रिमूवल ऑफ इनइक्वालिटी, असमानता को दूर करने के लिए, या फिर मोस्टली इन संस्कृत, या फिर जो वैदिक एजुकेशन थी वह संस्कृत में ही होती थी। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वैदिक एजुकेशन जो थी वह गुरुकुल में ऋषि के द्वारा दी जाती थी। Option number C is the correct. Then next question is the what is the most important contribution that a teacher can make in the class? एक शिक्षक कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या दे सकता है? ऑप्शन आर डेवलप इंटरेस्ट इन द लेसन, पाठ में रुचि विकसित करें, इम्पार्ट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, विषय का ज्ञान प्रदान करना, रिड्यूस टेंशन एंड मेक लर्निंग क्रिएटिव, तनाव कम करें और सीखने को रचनात्मक बनाएं, सेट हाई अचीवमेंट लेवल्स, उच्च उपलब्धि स्तर निर्धारित करें। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रिड्यूस टेंशन एंड मेक लर्निंग क्रिएटिव। आपको क्या, अगर आप टीचर बनने जा रहे हो, आपको बच्चों का तनाव जो है वो क्लास में कम करना है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव लर्निंग उनमें डेवलप करनी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिवली सोच सकें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट टाइप ऑफ टीचर्स आर अप्रिशिएटेड, किस प्रकार के शिक्षकों की सराहना की जाती है? ऑप्शन आर विद चार्मिंग पर्सनैलिटी, आकर्षक व्यक्तित्व वाला, द वन एक्सरसाइजिंग स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर हिज स्टूडेंट्स, वह जो अपने छात्रों पर सख्त नियंत्रण रखता हो, फ्रेंडली, या फिर द वन हु अंडरस्टैंड्स द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स एंड हेल्प्स देम, वह जो छात्रों की समस्याओं को समझता है और उनकी मदद करता है। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, वह द वन हु अंडरस्टैंड्स द प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट एंड हेल्प्स देम, वह जो छात्रों की समस्याओं को समझता है और उनकी मदद करता है। ऐसे टीचर्स को अप्रिशिएट किया जाता है। तो ये आज के लिए कुछ 25 क्वेश्चंस थे। यह प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पर यह आपके क्वेश्चंस हैं। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको सभी क्लासेस के पीडीएफ मिल सकते हैं और आप इन क्वेश्चंस को एज अ मॉक टेस्ट की तरह यूज़ कर सकते हो। क्योंकि बीएड का ऑलमोस्ट आपने सीटेट में पढ़ा होगा, एचपी टेट में पढ़ा होगा, एचपी टीजीटी के लिए भी आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो ऑलमोस्ट जो है वो बीएड का पोर्शन ईजी रहता है, इसलिए आप अपना प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो और बीएड वाले पोर्शन से ही आप ज़्यादा मार्क्स गेन्स कर सकते हो। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। बाय बाय, टेक केयर।